हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है रैखिक समीकरण, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, यहाँ पर अभी हम बात करेंगे तो 4.2 के लिए उदाहरण पढ़ चुके थे और 4.2 प्रश्नावली कर चुके थे। ठीक है, यहाँ पर हम इतना पढ़े हैं। आज आगे देखेंगे उदाहरण नंबर लगभग आपका है यहाँ से 5वां उदाहरण है, जिसमें प्रश्नावली 4.3 के लिए पढ़ेंगे उदाहरण। अगर इस अभ्यास की बात करेंगे, अभ्यास 4 की, तो ये उदाहरण 7वां 5वां होगा। और उदाहरण प्रश्नावली, अगर प्रश्नावली की बात करते हैं, प्रश्नावली 4.3 यानी प्रश्नावली 4.3 की, तो वो उदाहरण होगा, पहला उदाहरण होगा। ठीक है, तो यहां से देखिए शुरू करेंगे। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख। यहाँ पर क्या है इस टॉपिक का नाम? दो चर, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख। हम क्या देखेंगे आज? रैखिक समीकरण का आलेख देखेंगे। बेसिक सी बात है, दो चर वाले, जिसमें x और y का मान पूछेगा। अभी जैसे कि हम तीसरे चैप्टर में पढ़कर आए हैं निर्देशांक ज्यामिति, थोड़ा सा इससे सिमिलर सा है। ठीक है, यहाँ पर वहां जैसे x और y का मान दे दिया था, समीकरण दे दिया था। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है हमको? समीकरण यहां से निकालना है। ठीक है, एक बेसिक सी बात है। ठीक है, यहाँ से समीकरण दे दिया है, x और y का मान निकालना है। वहां x और y का मान पहले से दे दिया था, सिर्फ हमको उस पे जो कार्तीय तल था उस पे दर्शाना था। यहाँ पर यह समीकरण दिया है और x y का मान निकालना है, फिर उसके बाद उस कार्तीय तल पे रखना है। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। एक रैंडम में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एक रैंडम एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि यहाँ पर x प्लस 2y इक्वल टू 6। इसको बोल दिया कि क्या कीजिए, आलेख पर निरूपित करने के लिए। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, x का मान लीजिए कि x इक्वल टू क्या है, एक बार यहाँ से हम 0 रख लिए। ठीक है, x इक्वल टू 0 रखे तो y का मान क्या आएगा, यहाँ पर 0 रखे तो 2y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6/2 यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको काटिए, इसको 3 आ गया। अब यहाँ से y का वैल्यू 3 आया। जब यहाँ y का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, ये तो हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ से देखेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 6। यहाँ पर हम 0 टाइम्स ले 0 रखे हैं, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 6। इसका क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, उसी तरह से आप कोई भी ऐसे नंबर रखते जाते हैं, 1 2 3, जैसे कि यहाँ पर रख लीजिए x बराबर 1, तो यहाँ 1 हो गया, 2y इक्वल टू 6, तक 2y इक्वल टू 6 माइनस 1, सॉरी 2 लीजिए ना, तो भी सिंपल सा वो सिंपल निकाल लेते हैं, क्योंकि क्यों कॉम्प्लिकेटेड करना जाए। 6 माइनस हो गया यहाँ से 4, ये 2, y इक्वल टू 4/2, तो यहाँ पर क्या गया 2, यहाँ पे क्या जाएगा 2, y का भी वैल्यू क्या जाएगा 2 आएगा। अब इसको हम कार्तीय पद्धति पर कैसे निरूपित करेंगे उसको ध्यान से देख लीजिए। यहाँ से x एक्सिस और y एक्सिस बनाइए। यहाँ से ये y हो गया और ये x हो गया। यहाँ से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ से लिखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ से जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर एक बार जब 0 रखे हैं, अगर पहली बिंदु की बात करेंगे, जब यहाँ पर हम 0 रखे तो x का मान क्या आया, 3 आया, यानी 0.3 क्या आया, 0.3 आ गया। फिर उसके बाद जब यहाँ पर x का वैल्यू जब 6 रखे हैं, यहाँ पर सॉरी y का वैल्यू जब 0 रखे तो x का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर क्या जाएगा 6,0। और ये जो रैखिक समीकरण है, दो चर वाला रैखिक समीकरण, यह दोनों बिंदुओं से पास होगी। ठीक है, दोनों बिंदुओं से यह जो बनेगा x माइनस 2y इक्वल टू 6, ये पास होगा। ठीक है, आपको समझ में आया, समझ में आ गया होगा आई होप। तो चलिए आगे चलते हैं उदाहरण की तरफ।
अगर आपको नहीं समझ में आता है कोई भी क्वेश्चन, या फिर इसके पिछले वीडियो का कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता तो आप कमेंट कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां जाइए, ज्वाइन हुई, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं यहाँ से। उदाहरण प्रश्नावली 4.3 के लिए एक्सरसाइज है, जिसमें हम ये बेसिक सी बातें थी जो आपको पता होना चाहिए। आप अगर निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम इसको किस तरह से लगा रहे हैं, ठीक है। यहां देख लेते हैं, ठीक। यहां से उदाहरण 5वां है। आपका अध्याय तो पता ही है, अध्याय आपका 4 है, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। यहां देखिए लिखा है कि यदि बिंदु 1.3 दिया हुआ हो तो क्या आप उस रेखा का समीकरण दे सकते हैं जिस पर वह बिंदु स्थित है। इसमें क्या बोला है कि जो आपकी जो बिंदु दी है ना 1.2, क्या आप एक समीकरण लिख सकते हैं जिस पर वह बिंदु स्थित हो, यानी कि उसको रखने पर वो पूरी कट जाए, ठीक है। देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। स्थित है इस प्रकार के कितने समीकरण हो सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला है आपको समझा दे कि मतलब इसमें एक ही समीकरण निकल सकता है कि और समीकरण यहाँ से दे सकता है, ठीक है। ये भी हमको बता देना है कि मतलब एक ही समीकरण बताना है, या फिर मतलब कि एक ही समीकरण आएगा, या फिर और एक आध दो और समीकरण आ सकता है इस ये जो बिंदु दिया है, ठीक है। तो पहले ध्यान दीजिए, ये क्या है 1/2। अगर हम x मान ले 1 और y मान ले 2, ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या रख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को जोड़कर मान लीजिए 3, 1 और 2 रखे हैं, इन दोनों जोड़ेंगे 3 आएगा ऊपर। जैसे कि यहाँ पर अगर x 1 ले लिए तो y इक्वल टू क्या जाएगा, y इक्वल टू 3 आ गया, 3 माइनस 1 तो y इक्वल टू 2। तो एक तो समीकरण यहाँ से ये हो गई, पहली समीकरण पता चली कैसी समीकरण यहाँ से निकली है, ठीक है। और देखिए एक और क्या समीकरण ले सकते हैं, आप नहीं समझ आया तो फिर से देख लीजिए, ठीक है, कैसे किए हैं। x बराबर क्या लिए 1 ले लिए, y बराबर 2 ले लिए, ठीक है, और दोनों को जोड़ दिए, दोनों को जोड़े हैं तो 3 आया, एक और दो को जोड़ेंगे 3 आएगा। यहां से x प्लस 2 कर दिए इक्वल टू 3, पहला समीकरण निकल गया। थोड़ा सा बस दिमाग लगाने का है, सारे सवाल आसानी से आता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए दूसरा समीकरण, एक मान लीजिए कि x इक्वल टू 2y है, क्या है, x इक्वल टू 2y है, कैसे है उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां से देखिए कैसे, अगर यहां पर x बराबर 1 रखते हैं, ये 2y है, ठीक है, x बराबर क्या लिए 2y, हो सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि ये बटे में आ जाएगा तो 1/2, यहाँ 1/2 बिंदु नहीं है, तो यहाँ से क्या लीजिए y बराबर 2x ले लीजिए। कैसे लेंगे उस पर ध्यान देते हैं। अगर y जैसे कि यहाँ पर x बराबर क्या है 1 है, तो 1 रखेंगे तो y बराबर 2 आएगा, 2 आ गया। जब x बराबर 1 रखे तो y बराबर 2 आ गया, तो एक समीकरण क्या आ गया, दूसरा समीकरण यहाँ से निकल गया, ठीक है। आप देखते हैं तीसरा समीकरण कैसे निकालेंगे, ठीक है। तीसरा भी समीकरण हमको पता होना चाहिए। तो यहां से अगर ध्यान देंगे तो जैसे कि y है, ठीक है, जैसे कि 2 माइनस 1 करते हैं, ठीक है, 2 माइनस 1 करते हैं तो 1 ही आएगा, ध्यान हो रहा है, ठीक है।
तो y के इसके जगह क्या रखते हैं, इसको रख लेते हैं, और इसकी जगह क्या रखते हैं, x रख लेते हैं, इक्वल टू क्या रखते हैं, 1 रख लेते हैं। ठीक है, 1 किस लिए, जब यहां पर x का वैल्यू जब 1 रखेंगे, y इक्वल टू y माइनस x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 प्लस 1 y इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया कैसे हम यहां से निकाल दिए, एकदम आसान था। ये आपका तीसरा समीकरण हो गया। आप इसी तरह से बहुत सारे समीकरण इस जो बिंदु है 1 2 4 समीकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप उतारिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर जो भी मन करे उसको कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं हम इसके छठवां उदाहरण की तरफ। ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं। छठवां उदाहरण क्या है कि उदाहरण x प्लस वाई इक्वल टू 7 का आलेख कीजिए। हमको इसको भी आलेख के रूप में दर्शाना है, यही हमको बोला है। ठीक है, अभी हम क्या देख रहे थे कि आपका जो समीकरण है, ये छठवां उदाहरण है, समीकरण क्या है कि x प्लस वाई इक्वल टू 7 है। तो क्या करते हैं कि x और y का इस तरह से बना लेते हैं। x बराबर एक बार 0 रखिए, x बराबर यहाँ 0 रखेंगे तो y बराबर क्या जाएगा 7, तो यहाँ से y बराबर क्या जाएगा 7, तो यहाँ क्या रखेंगे 7। समीकरण ध्यान देते हैं, समीकरण यही दिया। ठीक है, समीकरण थोड़ा सा भी डिफरेंट नहीं है। यहाँ से आ जाइए, जब यहाँ से देखे ना y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 7 आएगा। जब यहाँ पर x बराबर यहाँ पर 1 रखेंगे, जैसे कि अगर x बराबर 1 रखते हैं तो क्या जाएगा, बस दो ही बिंदु बनाओ, क्योंकि हमको आलेख करना है कि मतलब कि जैसे कि वो किस वो बिंदु पर जो कट रही है उस समीकरण है या नहीं, मतलब ऐसे तो बहुत सारे आ जाएंगे, तो कितना बनाएंगे। ठीक है, तो हम बस दो ही करते हैं, दो बिंदु निकालते हैं, दो बिंदु से बेसी नहीं निकालेंगे। यहाँ से लिख कार्तीय तल बनाइए, यहाँ से x एक्सिस और y एक्सिस, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक और रख लेते हैं, यहाँ से 7, यहाँ से क्या हो गया 7 हो गया। तो देखते हैं जब x बराबर 0 रखे तो y बराबर 7 है, यानी कि 0.7। जब x बराबर 7 रखें तो y बराबर 0 आया है, या इसी जगह से ये जो आपका समीकरण है पास करेगा। ये दो बिंदुओं से समीकरण क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 7, ये समीकरण इन दो बिंदुओं से पास करेगा। आपको समझ में आ गया किस तरह से हम इसको कर दिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम सातवां उदाहरण की तरफ, क्योंकि उदाहरणें आपकी ज्यादा टफ दी नहीं है तो उसमें टाइम वेस्ट करना नहीं हमको। ठीक है, देख लेते हैं सातवां उदाहरण। थोड़ा सा बड़ा लिखा है, आप जानते हैं, क्या जानते हैं, जानते हैं कि, ठीक है, इस समीकरण को हम लिखते नहीं, इस उदाहरण को हम नहीं लिख रहे हैं। आप किताब में देखिएगा, अगर आपके पास किताब होगा तो किताब में देखिए, क्योंकि तो थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो लिखने में टाइम वेस्ट होगा, तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, आप बुक में देखिए, फिर इसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए बोला कि आप जानते हैं कि एक पिंड पर लगाया गया बल पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे क्या बोला है कि एक कोई पिंड है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई पिंड है कि एक पिंड पर लगाया गया बल, मान लीजिए इस पे एफ बल लग रहा है। ठीक है, लगाया गया बल पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती, त्वरण मान लीजिए क्या है, ए है, त्वरण क्या है, ए है।
तो यफ इक्वल टू अनुक्रमानुपाती 1/a, इस तरह से होगा। क्या होगा? 1/a। इसको यक्स और वाई मान लीजिए यक्स बल लग रहा है उस पे त्वरण क्या उत्पन्न है? उसके अनुक्रमानुपाती। तो यक्स अनुक्रमानुपाती a बटे 1/y, ठीक है, 1/y अनुक्रमानुपाती मतलब उसके उल्टा, ठीक है। आगे क्या बोला है कि इस स्थिति में व्यक्त करने वाला एक समीकरण लिखिए और समीकरण के आलेखित कीजिए, ठीक है। क्या क्या? समीकरण को आलेखित कीजिए। तो यहां से कर लेते हैं समीकरण। ये जो अनुक्रमानुपात हटाएंगे यहां से, तो अनुक्रमानुपात हटा रहे हैं तो यहाँ के ले लीजिए, यहाँ 1 इतना अनु, यहां से क्या है? अनुक्रमानुपाती है, ठीक ठीक है, ठीक। ठीक है, इसको क्या करते हैं कि इसको हम इस साइड, इसको सबके जीरो के बराबर करेंगे तो यहाँ देखिए y आ जाएगा इक्वल टू के यक्स, ठीक है, इसी तरह से आएगा। अगर आप ध्यान देंगे तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अनुक्रमानुपाती पूछा है तो अब ध्यान देंगे यहां से हम इसको किस तरह से लगाते हैं। देखिए के क्या है ना, के हम एक विज्ञान का एक अध्ययन से आप यह जानते हैं कि वास्तव में के पिंड द्रव्यमान होता है, के पिंड एक द्रव्यमान होता है, ठीक है। और के को हम एक ऐसे ही कुछ मान लिए है ना, मतलब कि अनुक्रमानुपाती हटा तो के आ गया, के जब नहीं रहेगा तो अनुक्रमानुपाती आ जाएगा। तो यहां से अगर ध्यान देंगे कि के बराबर आप कुछ भी रैंडम अगर 3 लेते हैं, ठीक है, के बराबर अगर यहां से आप 3 लेते हैं तो ले लीजिए, के बराबर हम मान ले रहे हैं 3, ठीक है, y बराबर 3x, ठीक है। के को हम क्या मान लिए कि 3 है, के को क्या मान लिए 3 है। ए आपका समीकरण बन गया। अब इस समीकरण क्या किस पर दर्शाना है? इस पर, इस तरह से आपका समीकरण हो, इस पर हमको दर्शाना है। ये आपका समीकरण बन गया, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि जैसे कि एक कोई पिंड है, उस पर बल लग रहा है, जब उस पर बल लग रहा है तो जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है उसके अनुक्रमानुपाती हो रहा है, यानी उसके विपरीत, उल्टा, ठीक है। जैसे कि 1/2 1/y, ठीक है, यक्स बल लग रहा है, अनुक्रमानुपाती 1/y, ठीक है। अनुक्रमानुपाती आया तो के आया, के को हम क्या मान लिए? 3 है, 2 है, कुछ भी मान सकते हैं, आपका जो भी मानो उसको मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए अब क्या कर लेते हैं कि y इक्वल टू यहां से रख लेते हैं 0, ठीक है, y इक्वल टू 0 ले लेंगे, 0 ना लेकर कुछ और बिंदु ले लें, यहां से 0 ले लेते हैं, ठीक है। यहां से y इक्वल टू जब 0 लेंगे तो यक्स भी तो 0 आएगा, यक्स भी क्या आया? 0 आया। जब यक्स, ध्यान दीजिएगा, जब दोनों 0 आएगा तो क्या करते हैं हम, एक बार कुछ और नंबर लेते हैं, y इक्वल टू क्या है? y को हम ले लेते हैं 2, या फिर यक्स को ले लो 2, यक्स जब 2 लेंगे तो y क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। यक्स को जब 2 लिए तो y क्या आ गया? 6 आ गया। आप इसको सोल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। देखिए 1 यहाँ 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, यहां से हो गया। जब 0 रखे तो 0 आया, ये बिंदु हो जाएगी यहाँ पर। जब 2 रखे तो 6 आया, जब यक्स का मान 2 रखे तो यहाँ पर क्या आया? 6 आया। तो 2 का मान 6 बिंदु यहाँ पर, ये आपका इस तरह से यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। ये आपकी समीकरण क्या जाएगी? y इक्वल टू 2x, ये आपकी यहाँ से समीकरण निकल जाएगी, ठीक है। कैसे किए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझा दिए। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और खुद से भी थोड़ा करने की कोशिश कीजिए अगला उदाहरण, और साथ साथ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए क्या है कि
कुछ बिंदु दिए है, ये लास्ट उदाहरण 8 है, तो इसको उतारिए और हम आगे बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। यहां से आगे बढ़िए, इसको हम इरेज कर लेते हैं। अब ये लास्ट जो उदाहरण थोड़ा सा बड़ा है कह सकते हैं, क्योंकि उसमें समीकरण हमको निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 3 आकृति दी है, उसमें से क्या करते हैं कि एक आकृति 2 आकृति बताते हैं, फिर उसके बाद और आप खुद से कीजिएगा। उदाहरण देखिए, यहां से 8 है। उदाहरण 8 क्या बोला है कि इसको भी पढ़ते हैं। ठीक है, इसको भी लिखते नहीं, बोला कि आकृति 4.5 में 3 आकृति है। अगर किताब में देखते हैं तो क्योंकि पूरा लिखने पे लिखें फिर करें तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो ध्यान दीजिएगा कि बोला कि आकृति 4.5 में दिए गए प्रत्येक आलेख को ध्यान से देखिए और नीचे प्रत्येक आलेख के लिए विकल्पों में आलेख में दिए गए समीकरण का चयन कीजिए। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे यहां से कि आकृति 4.1 देखिए, आकृति यहां से आकृति 4.1 का पहला यहां से देखते हैं। पहला क्या है, -1 -2 y डैश सॉरी x डैश x है और y और y डैश है। ये आपका मान लीजिए -1 -2, यहां से मान लीजिए -3 हो गया। ठीक है, इसको और थोड़ा नीचे ले जाते हैं। -3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो देखिए, और बिंदु बिंदु भी दे दिया, यहां से एक दे दिया है, यहां पर रख लेते हैं -1। यहां से मान लीजिए -1 रख दिया है और -2 रख दिया, एक बिंदु यहां दे दिया। ठीक है, और एक बिंदु दिया है आपका 1, जब x का मान जब 1 रखे हैं तो y का मान 2 आया, यानी बिंदु मान लीजिए यहाँ पर, तो यह किस तरह से कटा है, इस तरह से, ये 0 और 0 भी है। ठीक है, और विकल्प क्या दिया है, यहां से अगर a की बात करेंगे तो आकृति आकृति आपकी जो है, और एक ये वाला क्या है कि पहला दिया है कि x प्लस वाई इक्वल टू 0, यहां से 2 रखिए, y इक्वल टू 2x, और यहां से तीसरा दे दिया है कि y इक्वल टू x, और चौथा दे दिया है y इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, आप ध्यान देंगे, इसको लिख लेते हैं अच्छे से। 1 पॉइंट इतना है, ये आपका है, यहाँ पॉइंट है, -1 पॉइंट -2। ठीक है, ये आपको समझ में आया। देखिए, ये जो समीकरण है ना, ये इस बिंदु के लिए कौन सा समीकरण सही है उस पर टिक मारना है हमको, बस इतना ही करना है। तो ध्यान देंगे, यहाँ से क्या है कि -1 और 2, माइनस जब x का मान जब -1 रखे तो -2 आया। देखिए, यहाँ -1 रखेंगे तो ये -2 आएगा नहीं, ये तो पहले से ही गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर -1 रखेंगे, यह ध्यान दीजिएगा, जब x का वैल्यू जब -1 रखेंगे, x का वैल्यू -1 रखेंगे तो y का वैल्यू -2 आएगा, यह सही है। और ये भी तो देखेंगे ना, जब इसको x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 2, यानी कि ये वाला सही है, इसमें दूसरा नंबर सही होगा। ठीक है, और ये सब जो है हमको लगता है, ये देखिए, ये 1 रखेंगे तो ये तो -1 रखेंगे तो -2 तो आएगा नहीं, तो वैसे गलत है। यहाँ देखिए, -1 रखेंगे तो ये -2, तो ये y का मान भी क्या जाएगा, 1 आ जाएगा, ऐसे करके माइनस का 1, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा सही है। ठीक है, दूसरा क्या है, सही है। तीसरा आप बनाते हैं, तीसरा यहाँ से बना लेते हैं, इसको इरेज करेंगे तभी होगा काम।
ठीक है, ये आप उतारिएगा, पहला वाला है, फटाफट कर लेते हैं इसको। यहां से आकृति 4.5 है का दूसरा है, जिसमें बी नंबर है। बी का यहां से अगर ध्यान देंगे तो आकृति x प्लस वाई इक्वल टू 0, दूसरा है y प्लस 2x, और यहां से आपका तीसरा देखेंगे तो y इक्वल टू 2x प्लस 4, यहां से y इक्वल टू x माइनस 4। ठीक है, अब देखिए ना, यहाँ पर इसका दूसरा आकृति क्या दिया, दूसरा आकृति देख लेते हैं। यहां से इस तरह से है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, इतना क्यों बना रहे हैं। ठीक है, ax डैश a1 2 3 4 5 6 7 तक हुआ। अब देखिए यहां से क्या कर लेते हैं कि इस पर पहले तो ये भी दिया है ना, ठीक है, 0.4 है, जब x का मान 0 रखे तो y का मान 4 आया। ठीक है, यहां से जब x का मान 1 रखे तो इसका मान क्या आया है, 6 है y का। ठीक है, यहां से इधर लिए 1 और 2, ax इतना एक्सिस है। ठीक है, इधर भी ले जाते हैं इसको, -1 और -2 है, इस तरह से दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब x का वैल्यू 2 रखे तो यहाँ पर 0 आ गया माइनस, तो ये जो बनेगा आपका यहां से लेकर यह पूरा आएगा, यह आपकी रेखा बन जाएगी, ये आपकी रेखा बन जाएगी। ठीक है, इसको भी लिख लिया 1 और 2 रख लेते हैं भाई। जब x का वैल्यू -2 रखते हैं यहाँ पर तो y का वैल्यू तो प्लस आएगा ना, ये वैसे भी नहीं होगा। जब x का वैल्यू देखिए -2 रखे तो यहाँ पर -4 आ जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। जब x का वैल्यू यहाँ पर -2 रखेंगे तो बात आपकी वही हो जाएगी। सॉरी, देख लेते हैं एक बार, तीसरा इसका सेम लिख दिए हैं क्या, सॉरी नहीं सेम नहीं है। यहाँ देखेंगे, देखिए x का वैल्यू, जब x का वैल्यू यहाँ से देखिए कुछ भी अगर -2 रखते हैं तो यहाँ पर x का वैल्यू जब -2 रखेंगे तो 4 -2 रखेंगे, -2 और ये 0 हो जाएगा। यहाँ से तो x का वैल्यू जब -2 रखेंगे तो ये 0 हो गया। जब इस x का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y 4 आएगा, जब x का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 6 आएगा। यही आपका समीकरण सही होगा। देखिए समीकरण क्या है, इसमें तीसरा समीकरण सही है और सारे गलत है यहाँ से समीकरण। ठीक है, समझ गए। यहाँ से तो इसको इरेज कर लेते हैं, बस इतना ही करते हैं। ठीक है, आगे जो बच रहा है वो आप खुद से कीजिए, बेटर समझ में आएगा। ठीक है, नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में उसको भी कंप्लीट करवा देंगे। और कोई भी दिक्कत समझ में आती है तो आप चैनल पे जाइए, वहां पे सारा वीडियो बना हुआ है, या फिर कमेंट कीजिए कि ये हमको नहीं, ये टॉपिक नहीं समझ में आ रही है, तो उसके कोई शॉर्ट वीडियो टाइप बनाकर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर कोई भी दिक्कत समझ आती है तो मैसेज कीजिए, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन, वहां जाइए, ज्वाइन हुई। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। धन्यवाद।